आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7th के लिए अंग्रेजी पढ़ेंगे। कक्षा 7th में अंग्रेजी में लेसन नंबर 1 की पोयम है दी स्क्विरल। दी पोयम दी स्क्विरल, कविता स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी। यू में have seen a squirrel sitting on the ground. You may have seen, आपने देखा होगा, a squirrel, एक गिलहरी को, sitting, बैठे हुए, on the ground. ग्राउंड का मतलब मैदान में, जमीन पर आपने एक गिलहरी को बैठे हुए देखा होगा। ईटिंग, खाते हुए, ए नट, नट का मतलब होता है अखरोट। आपने एक गिलहरी को जमीन पर बैठे हुए और एक अखरोट को खाते हुए देखा होगा। What did it look like? What did it look like? ये कैसी दिखाई दी थी, यानी कैसी दिखाई देती थी। Here is a poet's description. Here माने यहाँ, is माने है, a माने एक, poets माने कवि का, descriptions यानी वर्णन है, of just such a squirrel। यहाँ पर कवि का इसी प्रकार की एक गिलहरी का वर्णन है, यानी कवि ने यहाँ पर एक कविता के माध्यम से एक ऐसी गिलहरी का वर्णन किया है जो कि जमीन पर बैठी हुई है और अखरोट खा रही है, और अखरोट खाती हुई उस गिलहरी का जो चित्रण है वे कैसी दिखाई देती है उसके बारे में इस कविता में बताया है। He wore a question mark for tag। He wore का मतलब होता है पहनना, यहाँ पर मीनिंग भी लिखी हुई है। wore का मतलब होता है पहने हुए, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है दिखाई देती थी, दिखती थी। तो ही वोर ए क्वेश्चन, वह दिखाई देती थी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन का मतलब होता है जैसे कि अपन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, इसी प्रकार से उसकी पूंछ की जो आकृति है वह क्वेश्चन मार्क जैसी दिखाई देती थी। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, और जब वह बैठी हुई होती और उसकी पूंछ एक प्रश्नवाचक चिन्ह जैसी दिखाई देती थी तो वह ऐसी लगती थी जैसे कि उसने सलेटिया रंग का कोट पहना हुआ है, कि अपने ऊपर वे एक सलेटिया रंग का कोट पहनी हुई है, ऐसी वे दिखाई देती थी। ऐसा वर्णन कवि करता है। He sat upright to eat a nut। He sat upright में सीधी बैठी हुई थी, to eat a nut, और वह एक अखरोट को खा रही थी। He sat upright में सीधी बैठी हुई थी, to eat a nut, और एक अखरोट को खा रही थी। He liked, वह पसंद करती थी, to teach, चिढ़ाना, and play, और खेलना। कवि कहता है कि वे गिलहरी चिढ़ाना और खेलना पसंद करती थी। एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री, यदि हम उसके पेड़ के
चारों ओर घूमने के लिए दौड़ते हैं तो he went the other way, वे दूसरी तरफ दौड़ करके चला जाया करते थे। इस प्रकार से कवि इस कविता के माध्यम से ये वर्णन करता है कि एक गिलहरी जो कि पेड़ के पास में बैठी हुई है और उस बैठी हुई जो गिलहरी है अखरोट खा रही है। यदि हम उसके पास में जाते हैं तो वे वहां से उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर काट करके और वहां से दूर चली जाती है। यहाँ इस कविता की मीनिंग दी हुई है जो कि आपको बोर्ड पे लिखी हुई है, इनको अपनी फेस कॉपी में उतारना है। पहली मीनिंग है वॉर, वॉर का मतलब होता है पहने हुए, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ होता है दिखाई दिखी। टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ। ओवरकोट यानी एक बड़ा कोट। ग्रे, ग्रे का मतलब स्लेटी रंग का। स्ट्राइट माना होता है सीधा। नट का मतलब अखरोट। टीच का मतलब होता है चिढ़ाना। अराउंड का मतलब चारों ओर। अदर वे का मतलब दूसरी तरफ। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।